नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और आप सभी का ताज़ा होले विद रिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर रोज़ हम आपको एक बहुत ही अच्छी खबर या फिर किसी अच्छे इंसान के बारे में बताकर रिफ्रेश करते हैं, तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट है और एक ऐसे इंसान के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हम बिहारियों को पता तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है। मैं बात कर रही हूँ अजहर इकबाल के बारे में। अब नाम से तो आप लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये पॉपुलर अपने काम में हैं, नाम में नहीं हुए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन शॉर्ट्स ऐप का नाम आपने सुना होगा। वही इन शॉर्ट्स ऐप जहां शॉर्ट में न्यूज़ होता है, 60 मिनिमम वर्ड्स में वहां न्यूज़ पब्लिश किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। इस बिजी वर्ल्ड में किसको फुर्सत है कि वो बैठ के 300-400 वर्ड का न्यूज़ पढ़े। इसलिए इन्होंने ये आइडिया डेवलप किया कि क्यों ना एक छोटे शॉर्ट में न्यूज़ दिखाया जाए ताकि आप न्यूज़ से अवेयर भी हो जाएं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इसी आइडिया के साथ इसी आइडिया को पिच किया उन्होंने और उन्होंने इन शॉर्ट ऐप का गठन किया। आगे कैसे गठन हुआ, क्या गठन हुआ, वो बताती हूँ। फिलहाल शॉर्ट में शुरुआत में मैंने इतनी कहानियाँ बता दी। अब आपको बताती हूँ कि हैवी कंटेंट्स के इस दौर में ये आइडिया आया कि किसके पास इतना फुर्सत है कि उतना लंबा लंबा जो है कंटेंट वो पढ़ सकें। तो इन्होंने शुरुआत की MVP यानी कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट की, जो कि एक पेज पहले FB पेज के फॉर्म में था और इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 2013 में। मतलब इन्होंने ये फेसबुक पेज बनाया जो फैक्चुअल न्यूज़ प्रोवाइड करते थे शॉर्ट फॉर्मेट में, जो केवल 60 शब्दों में होता था। और इसके बाद आपको बताऊं कि ये बहुत ही इंस्टेंट हिट रहा और मार्केट वैलिडेशन भी इसे काफ़ी ज़्यादा मिला, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे इन शॉर्ट ऐप का। 2015 में इन्होंने ऐप डेवलप किया और रीब्रांड किया इन शॉर्ट को ताकि जो कंटेंट है वो न्यूज़ पर फोकस्ड रहे। तो ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे ही बना। और अब मैं एक्टिव यूज़र्स की बात करूँ तो 20 से 30 साल के एक्टिव यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक बहुत ही बड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि गूगल प्ले स्टोर पर हाईएस्ट रेटेड ऐप रहा है इन शॉर्ट और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है। अजहर इकबाल के बारे में डिटेल जानकारियाँ दूँ तो उनके साथ 2 और लोग हैं। अजहर इकबाल इन शॉर्ट्स ऐप के CEO हैं और वो किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं। अब हुई ना खुशी। और भी डिटेल में बताऊं तो अजहर इकबाल जो हैं वो IIT ड्रॉप आउट हैं, IIT दिल्ली से ड्रॉप आउट हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी ड्रॉप आउट कर लीजिए। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि वो अगर किसी और फील्ड में स्विच करते हैं तो वो वहाँ ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ड्रॉप आउट लिया था। तो इससे हमें पढ़ाई से भागना नहीं है, इनसे ज़्यादा इंस्पायर इस मामले में नहीं होना है। इस मामले में होना है कि एक लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करें। इन्होंने कुछ कहा है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने एक इंटरव्यू में। इन्होंने बहुत ही प्यारा सा शब्द जो है वो रखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये कहते हैं, ड्रीमिंग बिग और लेटर अचीविंग इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट बट कन्विंसिंग पीपल अराउंड यू सर्टेनली इज. I was not taken seriously, or should I say was mocked. Once when having born in village Sadogoda of Kishanganj, I wanted to get through IIT, which I achieved eventually as IIT Delhi. Later people around cautioned me same way when I decided to drop out of IIT Delhi in 2012, not listening to their concerns, which they raised of sincerity and affection to me, made me founding a company of 150 crore investment. Believing in you is the first step to achieve a goal, small or big. Though I am yet to set my goals. तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा कि सपना सोचना और उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे कन्विंस कर पाते हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जब ये ड्रॉप आउट करने का प्लान कर रहे थे तो इन्हें काफ़ी मॉक किया गया और इन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। और आम तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं जिनके पास बहुत ही पावरफुल आइडिया होता है बट उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता है और वही उनको इंस्पायर करता है। और इनके साथ भी यही हुआ, यही इनको इंस्पायर किया और आज इनकी कंपनी जो है 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ही बड़े स्टेप पे चल चुकी है। और ये लास्ट में इन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी इनके ड्रीम को अकम्प्लिश करना बाकी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने आगे आकर भी कि अभी कह रहे हैं कि अभी सपना पूरा होना बाकी है। तो यहीं के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और
ऐसे ही चाहते हैं कि हम और भी बिहारियों के बारे में या फिर तमाम पर्सनालिटी के बारे में बताएं, जो उन लोगों के बारे में बताएं जो ऑलरेडी हाईलाइटेड नहीं हैं और जिनसे आप इंस्पायर हो सकें, हम इंस्पायर हो सकें और हम भी अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ सकें। फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ताज़ा कंटेंट के साथ। ताज़ा होले विद रिया के अगले एपिसोड में।